हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीट संजीवनी पर, जहाँ पर आपको हमेशा मिलेगा कुछ खास। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर है। तो आज इसके की पॉइंट्स हम फटाफट डिस्कस करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं, since the dawn of civilization there have been many attempts to classify living organisms. Instinctively initially it was done using criteria that was scientific but born out of need to use organisms for our own use, that is for food, shelter and clothing। इनके बेस पर क्लासीफाई किया गया स्टार्टिंग में ऑर्गेनिजम्स को। उसके बाद एरिस्टोटल ने पहली बार साइंटिफिक अप्रोच किया क्लासीफाई करने का ऑर्गेनिजम्स को। यूज simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs, and animals into two groups: Anaema, that is having red blood cells, and Enaema, those didn't have red blood cells. In Linnaeus time, two kingdom system of classification with Plantae and Animalia were developed that include all plants and animals respectively. Plantae में सब plants डाल दिए और Animalia में उन्होंने सब animals डाल दिए। But this system didn't distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic, that is green algae, and non-photosynthetic, that is fungi। इन सब में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम, इसलिए ये भी इनएडिक्वेट ही था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organisms didn't fall into either category। एक और प्रॉब्लम आ गई कि काफ़ी ऑर्गेनिजम्स किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे थे, तो ये भी दिक्कत थी। हैंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, तो इसलिए इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ गई। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल द डिफरेंट सिस्टम्स, ये सेम ही रहेंगे प्लांट और एनिमल किंगडम, लेकिन जो ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स ये इंक्लूड कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे अलग अलग थ्योरीज। अब आते हैं हम 5 किंगडम्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये R.H. विटेकर ने दिया था 1969 में, जिसके अंतर्गत आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया। ठीक है, अब हम बात करें अगर इन सब के सेल टाइप की। सेल टाइप मोनेरा में होगा प्रोकैरियोटिक, यानी कि इनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एनिमेलिया they all are eukaryotic, that is they have a nucleus, that is they have a developed nucleus in the cell। एंड सेल वॉल की बात अगर हम करें तो मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल मिलेगी, यानी कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी हुई, जिसका हम पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन भी बोलते हैं। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगी, कुछ में होगी, सब में नहीं होगी सेल वॉल, और जिनमें होगी उनमें सेलुलोज से बनी होगी। फंजाई में प्रेजेंट होती है, काइटिन से बनी होगी। प्लांटे में प्रेजेंट है, सेलुलोज से बनी होगी, और एनिमल्स में एब्सेंट होगी, ये नहीं प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में एब्सेंट। क्यों एब्सेंट? क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी, तो इसलिए मोनेरा में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट देख सकते हैं आप। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा में यूनिसेलुलर है और प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर है। बाकी सब में, जैसे कि फंजाई की बात करें तो मल्टीसेलुलर है, ऑल्डूज टिश्यू। प्लांट्स में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम है, एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक दो टाइप का होता है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, और हेट्रोट्रॉफिक भी दो टाइप का, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। अब प्रोटिस्टा की बात करें तो इनमें भी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों होता है। इनमें जो ऑटोट्रॉफिक होता है वो सिर्फ फोटोसिंथेटिक ही होता है। अब बात करें फंजाई की, फंजाई में सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही मिलेगा, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, आइदर सेप्रोफिटिक मोड और पैरासिटिक मोड। प्लांट्स की बात करें तो हम सब जानते हैं दे आर प्योरली ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक। एनिमल्स की बात करें तो दे हैव हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आइदर होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। अब हम देख सकते हैं R.H. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड डिफाइंड बाय हिम वर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमलिया, अभी हम देख चुके हैं। एंड द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम दैट इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ करे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। और हम 3 डोमेन सिस्टम की बात करें तो इट हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड्स किंगडम मोनेरा इनटू
टू डोमेन्स आर के एंड यू बैक्टीरिया, ये अभी हम पढ़ेंगे मोनेरा को, तो उसमें आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करता है, 3 डोमेन सिस्टम, ये मोनेरा को 2 में डिवाइड कर देगा और बाकी सब यूकैरियोटिक हो जाएंगे, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन एंड देयर बाय 6th किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसका इंट्रो दिया था तो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. एक कैरेक्टर के बेस पे इन सबको प्लांट्स में ढाके डाल दिया कि सबके पास सेल वॉल है तो प्लांट्स में डाल दो। ये भी नहीं देखा कि किस में किस चीज़ की बनी हुई है, क्या है, कुछ नहीं देखा, तो ढाके सबको, फंजाई है, कोई कुछ भी है, उसको ढा करके प्लांट्स में डाल दिया। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत डिफरेंस था अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में उनके, और इसने कई ग्रुप्स को पास भी लाया, जैसे कि इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक, तो इनको भी क्लोज कर दिया इसने। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पायरोगेरा मल्टीसेलुलर है, तो इसने इनको भी दैट प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। तो ये दिक्कत वाली बात हो गई थी कि प्लांट्स के अंदर ही सबको डाल दिया था, तो इसलिए R.H. विटेकर ने एक अप्रोच निकाला जिसने उसने 5 कैरेक्टर्स लिए, जिसके बेस पर उन्होंने एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, जो कि एक मोर साइंटिफिक अप्रोच है हमारा क्लासिफिकेशन का अब तक का। बाकी फ्यूचर में हमारा अभी भी ट्रायल चलते रहते हैं और इम्प्रूव करने की। तो आगे देखते हैं। यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे उन सबको हमने उठा के एक तरफ कर दिया R.H. विटेकर ने प्रोटिस्टा में। अब किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला दैट इज earlier placed in algae within plants and both having cell walls, with paramecium and amoeba which were earlier placed in animal kingdom which lack cell wall. प्रोटिस्टा किंगडम ने क्या किया, इसने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठा करके एक जगह रख दिए, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स पहले प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग थे वो भी एक जगह आ गए, जो कि एक दिक्कत वाली बात थी। इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज, क्योंकि क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का चेंज हो चुका है। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर ऑल्सो, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करते हैं वीडियो, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो और कम में आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। किंगडम मोनेरा में हम मेनली बात करेंगे बैक्टीरिया की, बिकॉज दे आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अगर हम हैंडफुल ऑफ सॉइल लें तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। दे कैन ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स के रूप में भी आपको मिल सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स पे हर फॉर्म में होते हैं ये। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप: स्फेरिकल, कोकस, रॉड शेप्ड बेसिलस, कॉमा शेप्ड विब्रियम एंड द स्पाइरल स्पाइरलम। इसमें आप डायग्राम्स में देख सकते हैं कोकी, बेसिली, स्पाइरिला, विब्रियो, ये सब आपको शो किए गए हैं। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स, आप अपनी NCERT को रेफर कर सकते हैं इसके लिए। डायग्राम्स अच्छे से कीजिएगा सारे, क्योंकि नीट में आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उनका स्पेशली आप ध्यान रखिए। और आगे बढ़ते हैं। तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये स्टेटमेंट आ चुकी है 1-2 बार नीट में। बैक्टीरियल का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव बाय मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं ये। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, दोनों हो सकते हैं। जब इवोल्यूशन के टाइम पे स्टार्टिंग में जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था, उस टाइम पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ही थे, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक थे उस टाइम, जो कि केमिकल से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो उन्होंने ऑक्सीजन फिर प्रोड्यूस करी। वो आगे हम इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। The vast majority of bacteria are heterotroph, that is they
depend on other organisms or on dead organic matter for food. वास्ट मेजोरिटी जो बैक्टीरिया की है वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ये आर के बैक्टीरिया हैं अब और यू बैक्टीरिया, दो टाइप्स के हैं मोनेरा में बैक्टीरिया। जो ये आर के बैक्टीरिया हैं दे आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। यहाँ जो मिलेंगे उनको हम बोलेंगे हेलोफाइल्स, जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे उनको हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, और जो मार्शी एरियाज में मिलेंगे उनको हम बोलेंगे मीथेनोजेंस। जो आर के बैक्टीरिया होते हैं दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल का मटेरियल वही होगा, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, लेकिन जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो इनका डिफरेंट होता है यू बैक्टीरिया से। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। Methanogens, they are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for production of methane biogas from the dung of these animals. Methanogens biogas produce करेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे बायोगैस के चैप्टर में, सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। अब यू बैक्टीरिया पर आते हैं, तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे आर करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। अगर ये मोटाइल होंगे तो इसमें हमें एक फ्लैजिलम भी मिल जाता है। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये। इनमें जो क्लोरोफिल ए होता है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी हर जगह मिलते हैं ये। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट से कवर होती है कॉलोनी इनकी। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये म्यूसिलेजिनस शीट एक बनी हुई है, ये नॉस्टॉक का एग्जाम्पल दिया गया है। एंड दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ब्लूम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, एल्गल ब्लूम्स। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts. ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है इनका जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में इनकी हेल्प करता है। इसके एग्जांपल्स हो गए नोस्टॉक एंड एनाबीना। अब अगर हम बात करें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में, तो दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. तो ये था कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक अपना। और अब हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो अभी बताया था मोस्ट एबंडेंट है नेचर में। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स ऑल्सो, दैट इज जैसे कि हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स में जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं हेट्रोसिस्ट से अपनी ये कर देते हैं, तो बहुत सारे ह्यूमन अफेयर्स में यूज़ होते हैं। कुछ इनमें से कुछ पैथोजेंस भी है कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। अब इनकी कुछ डिजीजेज बैक्टीरियल की बात कर लें तो कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, दे आर वेल नॉन डिजीजेज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये आप बैक्टीरिया को डिवाइड करते हुए देख सकते हैं कि पहले कैसे इसका डीएनए डिवाइड हुआ, उसके बाद ये अलग हो रहा है। तो बैक्टीरिया, आगे हम रिप्रोडक्शन इसका बात करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन से रिप्रोड्यूस करता है मेनली, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में, और जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो स्पोर्स एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं और उनसे न्यू बैक्टीरिया फॉर्म हो जाते हैं। they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other. ये डीएनए ट्रांसफ़र एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में भी ये डिवाइड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र का मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रांसडक्शन हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, सेक्स पिलाइस में बनता है, उससे डीएनए पास हो जाता है। ट्रांसडक्शन से बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, ये उसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी, ये भी हमारे को यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं ज़्यादा डिटेल में। अब जो माइकोप्लाज्मा होता है ये भी किंगडम मोनेरा में ही इंक्लूड किया गया है। दे आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, इनमें कोई सेल वॉल होती ही नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनको हम PPLO भी बोलते हैं। एंड मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, पैथोजेनिक होते हैं जनरली माइकोप्लाज्मा, डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। ये था आपका बेसिक सा किंगडम मोनेरा।
नेक्स्ट किंगडम की बात करें, किंगडम प्रोटिस्टा, दे ऑल आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, जैसा कि हमने बताया प्रोटिस्टा में है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जो कि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है एक बायोलॉजिस्ट के लिए, वो एक प्लांट हो सकता है दूसरे के लिए, तो इसमें इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है किंगडम प्रोटिस्टा की। ये तो ये लिंक करता है किंगडम को, ये क्या नाम अपना प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, ये सब को लिंक करता है किंगडम। इसमें हम इंक्लूड करेंगे क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। जो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा हैं दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक एंड दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इन तीनों के साथ ये लिंक फॉर्म कर लेता है। Being eukaryote, the protestant cell body contains well-defined nucleus and other membrane-bound organelles जो कि यूकैरियोट्स में होती हैं बेसिकली। Some have flagella और cilia भी हो सकता है। Protist reproduce asexually and sexually by process involving cell fusion and zygote formation। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ये? asexually sexually दोनों तरीक़ों से करते हैं। by process involving cell fusion asexually करेंगे और zygote formation करेंगे sexually। अब हम बात करते हैं क्राइजोफाइट्स के बारे में, जो कि प्रोटिस्ट का पहला टाइप है। इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी बोलते हैं। ये हमें फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों एनवायरनमेंट्स में मिल जाएंगे। फ्रेश वाटर में मेनली हमारे को मिलेंगे डायटम्स और मैराइन में एनवायरनमेंट मिलेंगे गोल्डन एल्गी। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। जो डायटम्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, जैसे होता है ना, एक दूसरे में फिट करती हैं। एंड द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, ये डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। बहुत सारा सेल वॉल डिपॉजिट मिलता है हमारे को इनके हैबिटेट में अगर हम देखें। एंड दिस एक्युमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर रेफर टू एज डायटोमेशियस अर्थ। इसको हम कीजलगढ़ भी बोलते हैं। बीइंग ग्रिटी नेचर, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, इन सब में यूज होता है इसका डायटोमेशियस अर्थ और कीजलगढ़ का। एंड द डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। ये बात याद रखने की है, ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। सेकेंड टाइप बात करते हैं हम डायनोफ्लैजिलेट्स की। डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक। ये दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, मेनली डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं, हार्ड प्लेट्स, इस सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं ऑन द आउटर सरफेस। एंड मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, एक होता है इनमें लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड और एक होता है ट्रांसवर्सली प्लेस्ड इन अ फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स। जो सेलुलोज की वॉल प्लेट्स हैं इनके बीच में फरो की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स वाला। वेरी ऑफन जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जैसे कि गोनियोलेक्स, इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, जैसा कि अब ये डायग्राम में देख सकते हैं, ए वाला डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने। बाय सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दे मेक सी अपीयर रेड एंड सी इज कॉल्ड रेड टाइड। एंड जो टॉक्सिन इनसे रिलीज होते हैं बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस को किल भी कर देते हैं ये कई बार, जो कि नुकसान पहुंचाता है। थर्ड हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की। यूग्लिनॉइड्स में मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। इनमें सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल which makes their body flexible. And they also have two flagella, short and a long one. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. जब sunlight होगी तो ये autotrophic behave करेंगे और जब sunlight नहीं होगी तो ये heterotrophic by predating on other smaller organisms they feed themselves. Interestingly, the pigment of euglenids are identical to those present in higher plants में जो pigments present होते हैं वही same pigments ditto euglenoids में भी present होते हैं। और euglenoids का एक अच्छा एग्जांपल है यूग्लिना, जो कि आप बी फिगर देख रहे होंगे बराबर में, ये यूग्लिना का डायग्राम दिया गया है। अब स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं प्रोटिस्ट। ये सेप्रोफिटिक का मतलब होता है जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। The body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material को ये सेप्रो मतलब डिकम्पोज करके खाते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स, एनिमल, कोई भी मटेरियल होना चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करेगा, प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट करेगा और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर लेगा, स्पोर्स इकट्ठे कर लेगा अपने टिप्स में,
जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी वैसे ही ये स्पोर्स एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। ये जो स्पोर्स होते हैं इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं एंड देर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन चलेगी तब तक ये स्पोर प्लाज्मोडियम में उसमें ऐसे ही पड़े रहेंगे इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, एंड व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। अब हम बात करेंगे चौथी कैटेगरी प्रोटिस्ट की, जो है प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। ये लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी बोला गया है इनको कि एनिमल्स से मिलते जुलते हैं ये। यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं उनको हम प्रोटोजोन्स में, प्रोटिस्टा में डालते हैं मेनली, और मेनली प्रोटोजोन में डालते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स को। तो देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। पहले होते हैं एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ये होते हैं दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, आपको हर जगह मिल जाएंगे। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, आपने सुना होगा। दे प्रोड्यूस फॉल्स फीट एज इन अमीबा, जैसे अमीबा होता है वो अपना मांस फैलाता है और एक फॉल्स फीट की तरह अपनी एक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। और उसमें जो भी फूड मटेरियल होता है वो ट्रैप हो जाता है और उसको फिर वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर लेता है। ऐसे ही हम इसमें बात कर रहे हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में। मराइन फॉर्म्स जो इनकी होंगी, दे हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, ये हैं, दीज आर पैरासाइट्स। तो ये इसका एग्जांपल है। दूसरे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जो इस ग्रुप के मेंबर होंगे, देर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनके पास फ्लैजिला होगा कंपल्सरीली क्योंकि फ्लैजिलेटेड नाम है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल है इसका ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये कॉज करता है डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। और इसका वेक्टर जो होता है वो होता है से फ्लाई, उसको हम बोलते हैं, वो वेक्टर है जिसमें ये कैरी होता है और जिससे ये स्लीपिंग सिकनेस फैलती है। इसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होगा इनकी बॉडी पर, and they have a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface, जिससे कि food enter होगा body के अंदर। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet, जो cavity है उसके अंदर आ जाता है food with the help of cilia। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जो कि डायग्राम लास्ट पेज पर था इसका प्रोवाइडेड, ये रहा डी जो है एग्जाम्पल है पैरामीशियम। इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये एक मैक्रो न्यूक्लियस है जो बड़ा वाला है और ये छोटा वाला जो है माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस में बेसिकली डीएनए वगैरह होता है और वैसे इतना डीप में हमारे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटिस्ट में स्पोरोजोन्स की। स्पोरोजोन दीज इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, एंड द मोस्ट नोटेरियस इज प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट है जो कि विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब डिफरेंस पूछेंगे आप कि स्पोरोजोन्स और स्लाइम मोल्ड्स में डिफरेंस क्या हुआ। स्लाइम मोल्ड्स होते हैं सेप्रोफिटिक, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ये सेप्रोफिटिक होते हैं। और ये होते हैं स्पोरोजोन्स पैरासिटिक, देखिए आप देख सकते हैं मलेरियल पैरासाइट, ये पैरासाइट होते हैं, ये अंदर जाते हैं बॉडी के और फिर उसके बाद डायरेक्टली फीड करते हैं अपने होस्ट से। और जो वो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, ये अपना सेप्रोफाइट होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किंगडम फंजाई की। द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का ये किंगडम एक यूनिक किंगडम बनाता है। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ये इसमें बहुत इनकी डाइवर्सिटी होती है। किंगडम फंजाई बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी, आप बायोडाइवर्सिटी चैप्टर जब आगे पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा इनकी डाइवर्सिटी फैली हुई है। आपने देखा होगा फंजाई को, फंजाई क्या है, मॉइस्ट ब्रेड, आपने कभी मॉइस्ट देख ली हो तो उस पर वो जो होता है वाइट सा वो फंगस होती है। रोटन फ्रूट्स देखे होंगे वो भी फंगस की वजह से ही होते हैं। जो कॉमन मशरूम आप खाते हैं टोडस्टूल्स, देज आर ऑल्सो फंजाई। अब हम बात करें इनके इफेक्ट की, तो वाइट स्पॉट्स जो कि हम मस्टर्ड लीव्स पर देखते हैं, दे आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस, वो भी फंगस है। यूनिसेलुलर फंगस है जिससे कि यीस्ट है, दे आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई दैट कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि वीट रस्ट कॉजिंग है, पक्सीनिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। सम आर द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि पेनिसिलियम है। अब फंजाई दे आर कॉस्मोपोलिटन नेचर के हैं, यानी कि कॉस्मोपोलिटन का मतलब है दे अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये आपको सब पर मिलेंगे। फंजाई आर ग्रेट डाइवर्सिटी है इनके पास।
दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में प्रेफर करते हैं। अब आप एक क्वेश्चन आता है, वाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, इसलिए रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, दैट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। अगर हम बाहर रखेंगे तो वो इन्फेक्शन से डिग्रेड हो जाएगा, रॉट हो जाएगा, हमारा फ्रूट या जो भी फूड होगा ख़राब हो जाएगा, जो हमारे खाने लायक नहीं बचेगा। और अगर हम उसे रेफ्रिजरेट कर देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और उस पर कोई भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन नहीं लग पाएगा। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। इनमें जो यीस्ट है, ध्यान रखने वाली बात है, यूनिसेलुलर है, इसको भी हम प्रोटिस्टा में प्लेस कर देते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। लेकिन यहाँ फंजाई की बात कर रहे हैं तो यीस्ट को हम इसमें ही पढ़ेंगे। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। ये लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी बॉडी में, जिनको हम हाइफे बोलते हैं। जो नेटवर्क होता है हाइफे का, उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। जैसे नेटवर्क बना लेता है, चेक नेटवर्क। और सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे। इनको हम सिनोसिटिक बोलते हैं। जो कंटिन्यूस ट्यूब्स होती हैं इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाती है, इसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक। एंड अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉसवॉल्स इन द हाइफे, जिनमें सेप्टा आ जाता है, उनमें फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नहीं होती, उनमें एक न्यूक्लियस होता है एक सेल में, तो उनमें फिर एसिनोसिटिक कहते हैं हम हाइफे को। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स and most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophyte, इसलिए हम इनको saprophyte बोलते हैं। Those that depend on living plants and animals, they are called parasites, and they can also live as symbionts in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza। बेसिक सी बातें सारी saprophytes होते हैं, parasites कौन से होते हैं, ये सब बताया गया है। रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में, दे कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग, ये वेजिटेटिव मीन्स हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें स्पोर्स से होता है, जैसे कि हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, दे आर बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ये जो वेरियस स्पोर्स हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें प्रोड्यूस होते हैं, कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अब जो सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व होती है वो 3 स्टेप्स की होती है। सबसे पहले तो क्या होगा, 2 प्रोटोप्लाज्म जो होंगे उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स जैसे भी होंगे उनके बीच में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। उसके बाद उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, जिसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी। उसके बाद मियोसिस होगा जाइगोट में, रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, क्योंकि डिप्लॉइड बन गया ना, ये ओरिजिनल जो पेरेंट था वो हैप्लॉइड था, तो जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा वो भी हैप्लॉइड होगा, तो जाइगोट में मियोसिस होगा और वो हैप्लॉइड हो जाएगा। प्रोटोप्लाज्म की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं सेल विदाउट सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, ये पूछ लेते हैं कई बार। अब when a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse. उसके बाद in some fungi the fusion of two haploid cells immediately results in diploid cells 2n। लेकिन कुछ जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज हैं, इनमें एक इंटरवेनिंग डाइकोरियोटिक स्टेज हमें देखने को मिलती है, दैट इज n+n, that is 2 nuclei per cell occurs such a condition called dikaryon and the phase is called dikaryophase। बाद में ये पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉइड बन जाते हैं और उसके बाद फिर वही जाइगोट में मियोसिस होकर हैप्लॉइड बन जाते हैं। फाइनली जो फंजाई है दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, अब जो इनकी हमने बताया अभी मॉर्फोलॉजी के बेस पे इनमें डायवर्सिटी बहुत मिलती है, तो मॉर्फोलॉजी के बेस पर ही हम इसे डिवाइड भी करते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, दे फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो अब बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज की। फाइकोमाइसिटीज जो है मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी मिलते हैं हमें प्लांट्स में। ये सब तो इनके प्लेसेस होगी जहाँ मिलते हैं। माइसीलियम इसमें एसेप्टेट होगा एंड सिनोसिटिक होगा, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट होंगे ये। Asexual reproduction इनमें take place by zoospores that are motile और by aplanospore that are non-motile, and these spores जो ये होंगे they are endogenously produced in sporangium। sporangium के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो उसको बोलते हैं हम endogenously produced, और अगर sporangium के बाहर होंगे तो उसे हम बोलेंगे exogenously produced। जो इसमें zygospore फॉर्म होगा दे फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स,
These gametes are similar in morphology, that is isogamous, और dissimilar यानी कि anisogamy या और oogamous कुछ भी हो सकते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, बेसिक बातें बताई गई हैं पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, सबके एग्जांपल्स और एक बेसिक इंट्रो से अवगत कराया गया है सबके, ताकि आगे जब किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ें तो एक बेसिक आइडिया सबका हो। इसके एग्जांपल्स हैं राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड है जैसे कि हमने पहले भी बताया था, और एल्ब्यूगो है जो कि पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड पे, और एक इसका एग्जांपल है म्यूकर जो कि इसको यहाँ पर ये ए फिगर आप देख रहे हैं इसमें दिखाया गया ये म्यूकर है। ये सब फाइकोमाइसिटीज के टाइप्स हो गए। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। दे आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई एंड आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। एग्जांपल पेनिसिलियम, रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि यीस्ट अभी हमने बताया था, अभी हम इसमें ही पढ़ेंगे, जिसको हम सैक्रोमाइसिस सेराविसेई भी बोलते हैं। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन डंग। एस्कोमाइसिटीज की बात ये ध्यान रखना। अब जो इनमें माइसीलियम होगा, माइसीलियम इनका सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा, इनमें वो एसिनोसिटिक होगा, सिनोसिटिक नहीं होगा। जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं दे आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। अब इनमें कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजीनसली। पिछले वाले में कैसे हो रहे थे, एंडोजीनसली। ये बात ध्यान रखने की है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। एंड सेक्सुअल्स की बात करें तो सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, एस्कोमाइसिटीज में बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, प्रोड्यूस एंडोजीनसली इन सैक लाइक एस्की, इसको हम फ्रूटिंग बॉडीज की होती है एस्की, एस्कोकार्प बोलते हैं, अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, एस्कोकार्प। इसके एग्जांपल हो गया एस्परजिलस, क्लेवाइसेप्स, न्यूरोस्पोरा। और जो न्यूरोस्पोरा है दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में, इसका न्यूरोस्पोरा का बहुत यूज़ किया जाता है। इसके कई सारे मेंबर्स जैसे कि मॉरल्स, ट्रफल्स, ये एडिबल डेलिकेसीज हैं और इनको हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, एडिबल हैं ये। नेक्स्ट हम आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज पे। दे कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बोल्स, ये सब जो है बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, जो मशरूम्स वगैरह हैं। दे ग्रो इन सॉयल, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स, इन सब पर ये ग्रो करेगा। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, जैसे कि रस्ट और स्मट्स जो हमने बात करी थी वीट और मस्टर्ड की, वो बेसिडियोमाइसिटीज में ही आएंगे सब। अब जो माइसीलियम है इसकी वो ब्रांच और सेपरेट होगी एस्कोमाइसिटीज की तरह ही, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स फाउंड नहीं होंगे, कोनिडिया वगैरह इसमें दे आर नॉट फाउंड, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से। सेक्स ऑर्गन्स इसमें भी एब्सेंट होंगे, लेकिन प्लाज्मोग्रामी होगी बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। ठीक है, तो द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो आएगा वो आएगा डाइकैरियोटिक, विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम, और बेसिडियम से इस पे फिर भी कैरियोगैमी होगी, उसके बाद मियोसिस होगा और 4 बेसिडियोस्पोर बन जाएंगे। जो बेसिडियोस्पोर होंगे दे आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडियम, और जो बेसिडिया होंगे दे आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। इस पूरी महाभारत का मतलब सिंपल सा ही आता है कि बेसिडियोकार्प होगा फ्रूटिंग बॉडी, उसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जिससे फिर आगे ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे, जिससे आगे फिर ये प्लाज्मोगैमी होगी, कैरियोगैमी होगी, म्योसिस होगी, वही उसके स्टेप्स बताए गए हैं उसकी सेक्सुअल साइकिल के, और कुछ नहीं बताया गया है यहाँ पर। तो इसमें क्यों कुछ कॉमन मेंबर्स हैं इसके, जैसे कि एगैरिकस हो गया, मशरूम जिसको हम बोलते हैं, यूस्टिलाजो जो स्मट होती है, और पक्सीनिया जो रस्ट होती है, रस्ट पक्सीनिया वीट में, यूस्टिलाजो स्मट मस्टर्ड पर। ठीक है, ड्यूटीरियोमाइसिटीज की जब हम बात करते हैं तो इम्परफेक्ट फंजाई है ये, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही नोन है, सेक्सुअल फेज इनमें होता है नहीं। हम दूसरे तरीके से कहें तो जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज वाली फंगस है उनको हमने एक नाम दे दिया, उनको हमने प्लेस कर दिया ड्यूटीरियोमाइसिटीज के अंदर, और जो सेक्सुअल स्टेजेस वाली जितनी भी थी उनको हमने अनदर क्लास में प्लेस कर दिया। तो जो ड्यूटीरियोमाइसिटीज हैं दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। इनका जो माइसीलियम होगा वो भी सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा, इनके जो मेंबर्स होंगे वो सेप्रोफाइट और पैरासाइट्स होंगे, एंड द लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। मिनरल साइक्लिंग में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूटीरियोमाइसिटीज का। एंड इनके कुछ एग्जांपल्स ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा बेसिक एग्जांपल्स हो गए इनके। अब हम किंगडम प्लांटे की बात करें, हालांकि हम इनके बारे में डिटेल में आगे थर्ड और फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांटे और एनिमलिया के बारे में रिस्पेक्टिवली, फिर भी यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रो दिया हुआ है कि जितने भी किंगडम प्लांटे में आएंगे सब यूकैरियोटिक होंगे, क्लोरोफिल कंटेन ऑर्गेनिजम्स होंगे,
इनके कुछ मेंबर्स जो होते हैं पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं, ब्लैडरवॉर्ट हो गया, विनस फ्लाईट्रैप हो गया, और ये इंसेक्टिवर्स प्लांट्स है। और जो कसकटा है ये रूट पैरासाइट होता है, दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं जो पैरासाइट होते हैं, वो कसकटा ये रूट पैरासाइट होता है। और जो प्लांट सेल्स हैं दे हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स होगा इनका, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। एंड जो लाइफ साइकिल होगी प्लांट्स की, इनमें दो फेज होंगे, जो डिप्लॉइड होएगा उसको स्पोरोफाइट बोल देंगे और हैप्लॉइड वाले को बोलेंगे गैमेटोफाइट। ये ऑल्टरनेट करते हैं ईच अदर विद ईच अदर, जो इनकी लेंथ होगी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की, एंड वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट, इनके बेस पर दे वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया के बारे में जानते हैं हम, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, दे लैक सेल वॉल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, डाइजेस्ट फूड इन इंटरनल कैविटी, स्टोर फूड, रिजर्व एज ग्लाइकोजन, फैट की फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, यानी माउथ के फॉर्म से बाय इंजेशन ऑफ फूड दे इंजेस्ट फूड, इसके इसलिए से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, जो फूड को इंजेस्ट करते हैं, मुंह से खाते हैं जैसे हम, तो इनमें होलोजोइक होता है कि बॉडी के अंदर एंटर करता है फूड। एंड दे फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रोथ इनटू adults that have a definite shape and size, and their higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanisms also. They are capable of locomotion, most of them are capable of locomotion. और sexual reproduction जो इनमें होगा वो copulation से होगा of male and female followed by embryological development। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया बेसिक सी फॉर्म में। अब हम बात करेंगे जो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं कर पाया आर एच विटेकर, वो क्या चीज़ है, वो है वायरस, वायरॉइड, प्रायोन, लाइकेन, ये सब वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेस नहीं डाल पाए उसमें। क्यों, उसका रीज़न ये है, in 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions। क्योंकि जो वायरस होते हैं इनको प्लेस क्लासिफिकेशन में इसलिए नहीं मिला, दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, ये ट्रूली लिविंग नहीं होते। अगर हम इनकी बात करें, वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, तो ये लिविंग नहीं, क्योंकि इनका सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर किसी लिविंग सेल से बाहर जब ये हवा में प्रेजेंट है तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में है, ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग कहे जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम में दिया गया, टोबैको मोज़ैक वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। जैसे ही ये किसी सेल को इन्फेक्ट कर दे, लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर देंगे, तो ये उसकी मशीनरी को होस्ट करने लग जाएंगे, टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। तो अब बताइए, आप वायरस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? वायरस लिविंग है इनसाइड दी होस्ट सेल, लेकिन नॉन लिविंग है आउटसाइड दी होस्ट सेल, तो इसलिए हम इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं कर पाए। जो वायरस नेम है इसका मतलब होता है वेनम, यानी कि पॉइजनस फ्लूइड। ये नेम इन्हें दिया था डिमरिटी इवानोस्की ने 1892 में, और रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको, इन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया था टोबैको मोज़ैक वायरस का जो है। एंड these were found to be smaller than bacteria, क्योंकि because they pass through bacteria proof filters, ये भी इवानोस्की ने ही ऑब्जर्व किया था। उसके बाद MW विजर्निक आते हैं, इन्होंने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। उन्होंने कहा कि जो अगर किसी इन्फेक्टेड प्लांट से फ्लूइड लेंगे वो किसी हेल्दी प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए उन्होंने उस फ्लूइड को क्या बोला, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद WM स्टैनले ने 1935 में शो किया कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, यानी कि नॉन लिविंग, एंड वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं वायरस। उसके अलावा अगर हम बात करें, इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल होता है इनके पास, और प्रोटीन्स होते हैं दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। किसी भी वायरस में बोथ RNA और DNA दोनों नहीं मिलेगा। वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। न्यूक्लियोप्रोटीन होगा और जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शियस होगा। जनरली जो वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, उनमें तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलेगा। जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को, उनमें मिलेगा सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA। जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, दे आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस। ठीक है, जो इनका प्रोटीन कोट होता है वो
कैप्सिड से बना होता है, इनके प्रोटीन कोड को कैप्सिड बोलते हैं, सॉरी, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेर से बना होता है ये, विच प्रोटेक्ट्स दी न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखता है जो, एंड दिस कैप्सोमेर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, एंड वायरसेस कॉज डिजीजेज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा, ये सब डिजीज कॉज करते हैं, वायरल डिजीज हैं सब। और एड्स जो कि मोस्ट पॉपुलर है इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस, दैट इज अ रेट्रोवायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV. And in plants the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth। ये कुछ symptoms बताए गए हैं। ये बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया आपका, और ये लेफ्ट साइड में आपको टोबैको मोज़ेक वायरस कैप्सिड देख सकते हैं आप, प्रोटीन कोड को उनके कैप्सिड बोलते हैं, वो दिखाया गया है यहाँ पर। और बैक्टीरियोफेज में हेड, कॉलर, शीट, टेल फाइबर्स शो करे गए हैं। अब हम बात करते हैं वायरॉइड्स की। वायरॉइड्स क्या होते हैं? 1971 में टीओ डायनर ने डिस्कवर किया न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरस से भी छोटा था, और ये कोज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये खाली एक फ्री RNA होता है, इट लैक प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हैंस द नेम वायरॉइड, ठीक है। एंड द RNA ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं थोड़ी सी। और प्रायोन के बारे में हम बात करें, ये 2018 में ऐड हुआ है सिलेबस में, पहले ये ऐड नहीं था सिलेबस में, सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया हुआ था। प्रायोन्स जो होते हैं ये मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती हैं जो कि फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फॉल्टेड प्रोटीन। ये सिर्फ प्रोटीन से ही बने होते हैं। वायरस प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल दोनों से बने हैं, ठीक है। वायरॉइड सिर्फ जेनेटिक मटेरियल से बने हैं, इनमें प्रोटीन नहीं है। अब जो प्रायोन है ये सिर्फ प्रोटीन से बने, इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है। एंड द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायोन्स, and most notable diseases that caused by prion are bovine spongiform encephalopathy BSC, commonly called mad cow disease in cattle, and its analog variant CR Jacob disease CJD in humans. लाइकेंस जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइकेंस बड़े कॉमन पता है सबको। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसमें कि एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायंट बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं माइकोबायंट, जो कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक है रिस्पेक्टिवली। एल्गी जो है वो प्रिपेयर करेगी फूड फॉर फंजाई, एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है फंजाई का, तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है प्लांट को। So close is the relation that if one saw lichen in nature, one would never imagine that there are two different organisms within them. इमेजिन नहीं कर पाएंगे। लाइकन्स के बारे में एक और बात, दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। SO2 जो पॉल्यूशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है उसमें, ये उससे बड़े सेंसिटिव होते हैं, इसलिए दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स एंड दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो ये था आपका चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब जहाँ तक इस चैप्टर की बात रही, इस चैप्टर में से मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं फंजाई में से। इसमें स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार स्टेटमेंट्स बतानी होती है करेक्ट और इनकरेक्ट है, या उसमें बड़ा ही NCERT को ध्यान से पढ़ना पड़े, क्योंकि इसमें बड़ा ही फंजाई में बड़े ही छोटे छोटे अक्षर चेंज करके स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर वो इसी से पूछते हैं क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिकली, तो उसका ध्यान रखिएगा आप, और NCERT को अच्छे से पढ़िएगा। टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डालूंगा, उसको भी कर लीजिएगा। होप सो आप सबको कुछ कुछ समझ आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी मैं जब कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास वीडियो आ जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, तभी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और आप अपना बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से जाके अपने एक चैप्टर पे कमांड बना लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं हर चैप्टर के बाद उसके कुछ क्वेश्चंस डालूंगा जो कि NCERT से लिए गए होंगे प्योरली, और उसमें प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड करके, तो उस पर क्वेश्चंस को जाकर ट्राई कीजिए और देखिए आपने चैप्टर से कितना कुछ गेन किया। जैसा कि आप अब इसमें वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये मैंने कुछ चार्ट्स बनाए हुए हैं जो मैं खुद यूज़ किया करता था अपनी पढ़ाई के टाइम पर। अब आप भी अगर आप चाहें तो मैं आपको भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये मैंने बायोलॉजी के हर चैप्टर्स के चार्ट तैयार किए हुए हैं, देखिए एक एक चैप्टर के साथ, उसके बिल्कुल बेसिक से लेकर एवरीथिंग दैट यू नीड इन द चैप्टर आपको सब मिल जाएगा। देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का दिया गया है, देख सकते हैं आप।
और ऐसे ही सारे चैप्टर के 11th की बायोलॉजी, 12th की बायोलॉजी, ये सारा प्रोवाइड करूँगा मैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आइए और वहाँ पर आपको ये सब प्रोवाइड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ पर अभी जाइए और ज्वाइन कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड and try the questions now. All the best.